बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छा, आज हम लोग ने पढ़ना है अपना लेसन नंबर 6, जहाँ से हम लोग मॉड्यूल नंबर 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों का लेसन आज का बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें से जो है ना मेन आप लोगों की जो मतलब डेफिनेशन है वो आप लोगों को आनी चाहिए, तो फिर आप लोगों को मसला नहीं होता। ये इसमें बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो लेसन नंबर 30 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सोसाइटी में आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, जो मेल जोल होता है उसको अंडरस्टैंड करना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि लोग जैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लोगों का आपस में जो रिलेशन होता है, रिलेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, मेल जोल, और वो सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो असरात छोड़ रहे होते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, वो आप लोगों का सोशल इंटरेक्शन होता है। यानी कि सिर्फ यही नहीं है आप लोगों ने बस किसी से बातचीत की तो इंटरेक्शन हो गया, नहीं, आप लोग बातचीत भी करते हैं, आप लोगों के साथ रिलेशन भी होता है, कभी कभी रिलेशन नहीं भी होता, चाहे आप बात करें, चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप हो। अगर आप लोगों का किसी दूसरे से आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, आप लोग असर कबूल कर रहे हैं किसी दूसरे से, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप लोगों का सोशल इंटरेक्शन होता है। सोशल इंटरेक्शन वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है, और ये मुख्तलिफ सोशल सेटिंग्स में, यानी कि आप लोगों की सोसाइटी में मुख्तलिफ जो है ना वो हालात होते हैं, मुख्तलिफ आप लोगों की सोसाइटी में जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, बैकग्राउंड होते हैं, जिसकी बेसिस पे आप लोगों का जो है ना वो सोशल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। अच्छा, अगर आप लोग समझे सोशल इंटरेक्शन को, तो सोशल इंटरेक्शन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग अपने सोसाइटी के फिनोमेना को और अपने सोसाइटी में जितने भी चेंजेस होते हैं उसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अगर आप लोग उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सोशल इंटरेक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप लोग देखें कि मीडिया का कैसे इंपैक्ट हुआ सोशल इंटरेक्शन के ऊपर, कि मीडिया जब से आया है तब से लोगों के मेल जोल कितने इम्पैक्ट हुए हैं, और जो कम्युनिकेशन के एक दूसरे से बात करने के पैटर्न्स कितने ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, वो सारा आप लोग जो है ना वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही बता सकते हैं। यानी कि आप लोग ये देखें ना कि जब से मीडिया आया है तो लोगों का मेल जोल कम हो गया है, आपस में लोग एक जगह पे बैठे हुए भी होते हैं ना, तो भी वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, मोबाइल में लगे हुए होते हैं। तो ये असर तो पड़ा नहीं, लेकिन मीडिया की वजह से हमारा सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है। तो ये आप लोगों के जो है ना सोशल इंटरेक्शन में आप लोगों की सोसाइटी में एक चेंज आया है। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरीके से आप लोग जो है ना वो अपनी सोसाइटी में आप लोग, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं ना कि कैसे चेंजेस आए हैं, तो आप लोगों को सोशल इंटरेक्शन को समझना पड़ता है। मॉड्यूल नंबर 31 है सोशल इंटरेक्शन की जो टाइप्स होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। इसको हम लोग देखते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो आप अपने इशारों के थ्रू या अपने फेस के एक्सप्रेशंस के थ्रू या आप लोग अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आप लोग अपने जो है ना मतलब कुछ ऐसे बिहेवियर्स के थ्रू आप लोग कोई ना कोई अपने जज्बात एहसास या कोई मीनिंग्स दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं, वो आप लोगों की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें आप लोग जबान से कुछ नहीं बोलते, लेकिन ओवरऑल जो है ना आप लोग अपने अंदाज से जो है ना वो बता देते हैं अगले बंदे को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है कभी कभार ऐसी होती है कि इंटेंशनल होती है, कभी आप लोग जानबूझ के करते हैं, कभी अनइंटेंशनल होती है, यानी कि आप लोग अगले बंदे को वो नहीं बात बताना चाह रहे होते, वो फिर भी आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से कोई ना कोई अंदाजा लगा लेता है, तो वो आप लोगों की अनइंटेंशनल हो जाती है। इसके बहुत ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा असरात होते हैं आप लोगों के इंटरेक्शन के ऊपर भी, आप लोगों के रिलेशनशिप्स के ऊपर भी। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेरी करता है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सारे के सारे कल्चर्स में सेम नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो एक कल्चर है वो दूसरे कंट्रीज में नहीं होगा, तो मुख्तलिफ कल्चर टू कल्चर ये वेरी करता है, और इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं और झगड़े भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कल्चर में होता है ना कि हम लोग थंब अप जो करते हैं, इसका मतलब होता है कि अगली चीज बिल्कुल ठीक है, ओके है। लेकिन कोई ऐसी कंट्रीज है, कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जहां पे थंब आपको जो है ना वो समझा जाता है कि ये बंदा हम पे लानत भेज रहा है। ठीक है, कोई लानत की अलामत वो समझा जाता है, कॉन्डेम समझा जाता है उसको। तो ये जो है ना डिपेंड करता है, वेरी करता है कल्चर टू कल्चर। यहाँ पे एग्जाम्पल इन्हें दी हुई है कि आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जो है ना वो एग्जामिन करते हैं पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, और आप लोग ये देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है आप लोगों की सोशल इंटरेक्शन के ऊपर और रिलेशनशिप्स के ऊपर। देखिए, रिलेशनशिप के ऊपर ऐसे होता है ना कि अगर आपने हर वक्त गुस्से वाला फेशियल एक्सप्रेशन बनाया हुआ, आप लोग अपने चेहरे पे हर वक्त अपने गुस्से वाले तासरात जो है वो सजाए हुए हैं, तो आप लोग के रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे लोगों के साथ। ठीक है, तो ये तो है ना इफेक्ट तो कर रहे हैं ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोगों के रिलेशनशिप्स को। आगे अगर हम लोग चले, मॉड्यूल नंबर 32 है टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कितने होते हैं आगे? एक्सचेंज और कॉपरेशन। एक्सचेंज और कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के सोशल इंटरेक्शन होते हैं। ये वो होते हैं कि जिसमें आप लोग चीज़ों का या आप लोग रिसोर्सेज का या आप लोग सर्विसेज का यानी कि खिदमात का एक दूसरे के साथ में लेन देन करते हैं, इंडिविजुअल्स के साथ या मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कभी कभार ऐसा होता है कि वॉलंटरी होता है, अपनी मर्जी से एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कभी कभी क्वायर्स होता है कि कोई आपको मजबूर करता है एक्सचेंज के लिए। ठीक है,
और ये मुख्तलिफ सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, मुख्तलिफ जगहों पे होता है हमारी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल मार्केट्स में आप लोग जाए, वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है, आप लोग मनी जो है वो आप लोग चीज़ों के साथ एक्सचेंज करते हैं। फैमिलीज में एक्सचेंज हो रहा होता है, लेन देन हो रहा होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जिसके लेन देन के मामला होते हैं, तो एक्सचेंज हर जगह हो रखा होता है। कोऑपरेशन में क्या होता है कि जो इंसान या मुख्तलिफ बड़े ग्रोह जो होते हैं वो जब इकट्ठे काम कर रहे होते हैं ना, कोई एक मकसद के हसूल के लिए, एक नतीजा अखज़ करने के लिए, तो उसको हम लोग कोऑपरेशन कहते हैं, ताउन करना कहते हैं। जैसे आप लोग जो है ना एनालाइज करते हैं कि एक्सचेंज का और कॉपरेशन का जो है ना वो क्या रोल होता है हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर और हमारी सोशल लाइफ के ऊपर। आप लोग देखें, आप लोग जब सोशल लाइफ कैसे होती है, मतलब आप लोग सोसाइटी में दूसरों के घरों में जाते हैं, आप लोग लेन देन करते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा एक आप लोग देख सकते हैं कि क्या रोल होता है एक्सचेंज का। लेन देन आप लोग ठीक नहीं करेंगे तो उससे भी आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाते हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी आप लोग देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर आप बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं आपस में कोऑपरेट करके चलेंगे, हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बेहतरीन होती है, बेहतर होती है हमारी। एक्सचेंज हम लोग करते दूसरे कंट्रीज के साथ मुख्तलिफ चीजें, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, उससे हमारी इकोनॉमी जो होती है तो एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग मॉड्यूल नंबर 33 पे आए तो टाइप्स ऑफ हम लोग देखें तो कंफ्लिक्ट और कंपटीशन की बेस पे भी टाइप बनती है सोशल इंटरेक्शन में। कंपटीशन और कंफ्लिक्ट ये दो टाइप्स होती हैं जिसमें राइवलरी यानी कि थोड़ा हसद होना, दुश्मनी होना, टेंशन और इंसानों के दरमियान में ना मुखालफत होना, ठीक है। जहां पे ये तीन चीजें पाई जाती है वहां पे कंपटीशन होता है, वहां पे तसादुम होते हैं, झगड़े भी होते हैं। कंपटीशन ये होता है कि कंस्ट्रक्टिव भी होता है यानी कि फायदेमंद भी होता है, कभी डिस्ट्रक्टिव होता है यानी कि नुकसानदेह भी होता है। और कंस्ट्रक्टिव ऐसे होता है कि आप लोगों की सोसाइटी में नई चीजें आ जाती है कंपटीशन के थ्रू ना, आप लोगों को कामयाबी भी ज्यादा मिलती है। आप लोग बच्चों के दरमियान में अगर आप लोग कंपीट करवाते हैं ना तो वो ज्यादा मेहनत करते हैं ज्यादा अच्छे मार्क्स लेने के लिए। डिस्ट्रक्टिव कैसे होता है कि कंपटीशन की वजह से आप लोगों की सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आती हैं, ठीक है। कंपटीशन जिन लोगों के हाथ में ज्यादा पावर होती है ना, जब उनके साथ कंपटीशन की जाए तो जिनके हाथ में ज्यादा ताकत होती है वो चीज आपसे छीन के ले जाते हैं, तो आप लोग जो दूसरे होते हैं वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो ये सोशल इनइक्वालिटीज भी होती हैं कंपटीशन की वजह से। कंफ्लिक्ट जो होता है वो क्यों होता है? जब आप लोगों की सोसाइटी में दूसरों के, जब दो इंसानों के आपस की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होंगी, उनके इंटरेस्ट, उनके मफाद डिफरेंट होंगे और दोनों की पावर, ताकत भी दोनों से एक दूसरे से उनकी डिफरेंट होगी, तो उनके दरमियान में कंफ्लिक्ट होगा, ठीक है। और उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक इम्पैक्ट होता है आप लोगों के रिलेशनशिप्स के ऊपर और आप लोगों की सोसाइटी के चेंज के ऊपर भी। कंफ्लिक्ट जो होता है ना, जब वो देखें ना, हमेशा अब अमीर होते हैं ना तो मिडिल क्लास वाले एक जो है ना वो कंफ्लिक्ट होता है कि रिसोर्सेज ज्यादा अमीरों को क्यों मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत भी करते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, मुख्तलिफ मूवमेंट्स भी चलाई जाती हैं बड़े मतलब इस बेसिस पे, तो हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं आप लोगों की कंफ्लिक्ट्स के ऊपर। एग्जाम्पल है कि हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और जो हमारी सोसाइटी में जितने भी मूवमेंट्स वगैरह होती रहती है, तहरीकें चलाई जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है कंपटीशन का और कंफ्लिक्ट। जाहिर सी बात है कंपटीशन होता है तो तभी मूवमेंट्स भी चलाई जाती हैं। मतलब आप लोग ये देखें ना, कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें तो तहरीक इंसाफ और नून लीग का कितना ज्यादा आपस में कंपटीशन है। ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके दरमियान में कंपटीशन है, इनका आप लोग देखें सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा होता है। और कंफ्लिक्ट की अगर आप लोग बात करें, हमारी सोसाइटी में अगर कोई गलत चीज होती है तो उसके बारे में मूवमेंट्स चलाई जाती हैं, जहाँ पे झगड़े हो रहे होते हैं वहाँ पे मूवमेंट्स, तहरीकें चलाई जाती हैं। तो कंफ्लिक्ट और कंपटीशन भी चलते रहते हैं हमारी सोसाइटी में। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 34 में हम लोग आ जाते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं सोशल इंटरेक्शन के। सोशल इंटरेक्शन में आप लोगों के दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है स्टेटस और एक होता है रोल। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस का मतलब होता है कि आप लोगों की सोसाइटी में कौन सी पोजीशन है जो आप लोगों को लोग देते हैं, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ग्रुप का सोशल हायरार्की के अंदर, यानी कि सोसाइटी के जो एक पूरा जो एक ट्री होता है ना, उसके अंदर किसी भी इंसान की क्या पोजीशन है, क्या रैंक है, तो वो आप लोगों का स्टेटस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी जो सोसाइटी है ना वो एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी हायरार्की है कि जिसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे नीचे वाले स्टेप पे पुअर क्लास है, दरमियान में मिडिल क्लास है और जो ऊपर वाला जो स्टेप है वहां पे जो है वो हायर क्लास है। तो आप लोगों को जो आप लोगों की जो पोजीशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की पोजीशन दरमियान में तो आप मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो ये आप लोगों का स्टेटस होगा मिडिल क्लास वाला। रोल क्या होता है? आप लोगों की जो भी किसी एक स्टेटस के साथ जितनी भी एक्सपेक्टेशंस, जितने भी जिम्मेदारियां, जितने भी हकूक व फराइज या जितने भी जो है ना वो बिहेवियर्स होते हैं किसी भी एक स्टेटस के साथ जुड़े हुए, उसको हम लोग रोल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाई क्लास का बंदा है ना, उसका यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो है ना वो सोसाइटी के लिए बड़े पैमाने पे काम करे, तो वो उसको एक ये जिम्मेदारी होती है ना कि उसका वो रोल होता है। अब स्टेटस की डिपेंड किसी भी पर्टिकुलर स्टेटस के साथ जो आप लोगों की वजह से जो आप लोगों की रोल, फॉर एग्जांपल अगर आप मिडिल क्लास में रहते हैं ना, ठीक है, मिडिल क्लास में अगर आप लोग रहते हैं
तो वहां पे आप लोगों का एज अ टीन एज आपको रोल यही दिया जाता है कि बेटा तुमने पढ़ना है, ठीक है। तो मिडिल क्लास में आप लोग होंगे, टीन एज होंगे, तो आप लोगों को यही रोल होगा, आप लोग को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि बेटा तुमने पढ़ना है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा कोई गरीब का बच्चा होगा ना, उसको जब वो टीन एज भी होगा तो उसको क्योंकि वो स्टेटस उसका क्या है, वो पुअर क्लास से ताल्लुक रखता है, तो उसको जो रोल दे दी जाएगा वो क्या दे दी जाएगा कि बेटा तुमने कमाना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के स्टेटस के ऊपर, कि स्टेटस के हिसाब से आप लोगों को रोल्स दे दी जाता है। स्टेटस एंड रोल ये कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, यानी कि सारे कल्चर्स में सेम नहीं होते, और इसके भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं आप लोगों के इंटरेक्शन के ऊपर और इनइक्वालिटीज के ऊपर। जैसे है ना कि आप लोगों को ये कह दिया जाता है कि आप लोग देखें कि स्टेटस का और रोल का क्या असर होता है पाकिस्तान के, क्या क्या मतलब उनकी जो है ना क्या डिफरेंस पाकिस्तानी कास्ट सिस्टम में, और उनका क्या इंपैक्ट होता है सोशल मोबिलिटी के ऊपर। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप लोगों का पहले स्टेटस कम था, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोग हाई स्टेटस की तरफ चले गए हैं, तो ये आप लोगों की सोशल मोबिलिटी होती है। उसके बाद आगे हम लोग मॉड्यूल नंबर 35 में चलते हैं। सोशल इंटरेक्शन के प्रोसेसेस और भी होते हैं, दो और होते हैं जो कि होते हैं एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। ये क्या होते हैं? एकोमोडेशन का मतलब होता है आप किसी नए कल्चर में गए ना, तो वहां पे आप लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जो चीजें वहां के कल्चर की, जो चीजें आप लोगों के कल्चर से डिफरेंट थी, तो आप लोग उनके कल्चर की चीजों को अडेप्ट करते हैं, और वहां की जो सिमिलरिटीज है ना, आप लोग उनको आप लोग अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वहां पे आप लोग दूसरों के साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर सके और वहां पे अच्छे तरीके से आप लोग रह सके। तो ये आप लोगों की एकोमोडेशन हो जाती है। लेकिन एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? आप किसी दूसरी सोसाइटी में गए हैं ना, तो वहां की सोसाइटी की जो डोमिनेंट यानी कि जो नॉर्म्स और वैल्यूज थी, जो हर सोसाइटी की अपनी स्पेसिफिक नॉर्म्स और वैल्यूज होती है ना, तो जो उनकी अपनी स्पेसिफिक नॉर्म्स और वैल्यूज थी, आप लोग जाके मुकम्मल तौर पे उसी को आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और आप लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बिल्कुल भूल जाते हैं, दूसरों के कल्चर में आप लोग बिल्कुल जज्ब होकर रह जाते हैं। तो ये आप लोगों की होती है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर। यानी कि हमारी फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी सोसाइटी है, तो यहाँ पे बाहर के कल्चर से लोग आगे एकोमोडेट होना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरों के आने की वजह से हमारी अब कल्चर वैसा नहीं रहेगा, मुख्तलिफ किस्म के कल्चर जिसमें जो है ना वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। सोशल इंटीग्रेशन के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। जब अगला बंदा एकोमोडेट कर जाएगा या एसिमिलेट कर जाएगा, तभी आप लोगों का उसके साथ आप लोगों का यकजहती वाला जो एक मामला होता है ना, यानी कि जो यूनिटी वाला जो मामला होता है, वो तभी अराइज हो सकता है। सोशल चेंजेस भी बहुत ज्यादा आते हैं। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान में जितने भी बाहर से आके कम्युनिटीज रह रही हैं, या हमारे अपने पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्क में जाकर रह रहे होते हैं, वहां पे उन्होंने कौन कौन सी सोशल आइडेंटिटीज अपनाई हुई हैं, उन्होंने कैसे वहां पे एकोमोडेट किया या एसिमिलेट किया, तो इस सारे प्रोसेस को जब आप लोग देखते हैं तो वो आप लोगों की इसी में जो है वो टाइप में आ जाती है। मॉड्यूल 36 है आगे। ये प्रोसेस होता है सोशल इंटरेक्शन का, दो और हैं, अमलगमेशन और डिफ्यूजन। अच्छा, अमलगमेशन का क्या मतलब होता है कि मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स आपस में जब मिक्सअप हो जाते हैं ना, ठीक है, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स आपस में इतने ज्यादा मिक्सअप हो जाते हैं कि वो सारे के सारे एक दूसरे का कल्चर भी और अपना कल्चर भी, यानी कि बिल्कुल ब्लेंड बन जाता है ना मुख्तलिफ कल्चर्स का, तो वो आप लोगों की एक होती है अमलगमेशन, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे टुकड़े जब मिल के बहुत बड़ी चीज बना लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उस चीज का अमलगमेट होना, ठीक है। और इसकी वजह से, अमलगमेशन की वजह से ना, आप लोगों की एक नई कल्चरल आइडेंटिटी बन जाती है, दूसरों से मुख्तलिफ, कि उसमें आप लोगों की बहुत सारे कल्चर्स हैं आप लोगों की आइडेंटिटी के अंदर। कनाडा में ऐसा ही होता है। कनाडा में ना एक कल्चर के लोग, क्योंकि वहां पे कनाडा में ना ज्यादातर जो अवाम है ना, वहां पे वो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, तो वो अपने अपने कल्चर साथ लेके आते हैं। तो कनाडा में मुख्तलिफ किस्म के कल्चर होते हैं, अमलगमेशन होती है। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन होती है कि कुछ कल्चरल जो खसूसियात होती हैं, जो कुछ कल्चरल जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जो काम होते हैं, वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जब माइग्रेट कर जाते हैं, जब चले जाते हैं ना, तो उसको यानी कि एक सोसाइटी के कल्चर जब दूसरी सोसाइटी में फैल जाते हैं, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन होना कहते हैं। और डिफ्यूजन कैसे होती है? माइग्रेशन के थ्रू होती है। बाहर का कोई बंदा है, वो हमारे जब सोसाइटी में आएगा तो वो अपना कल्चर साथ में लेके आता है, तो वो हम लोग उसके कल्चरल ट्रेड्स को भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि उसके कल्चर हमारे कल्चर में डिफ्यूज हो गया है। ट्रेड के थ्रू भी होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू भी होता है। अब तो खैर मैस मीडिया का दौर है, आप लोग दुनिया में बैठ के किसी भी कल्चर का, किसी भी कंट्री का आप लोग कल्चर जो है वो देखते हैं, आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, तो डिफ्यूजन होती है ये वाली सारी, ठीक है। जैसे हम लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती है ना हमारे यहाँ अब लड़कियां, ये डिफ्यूजन है, ये वेस्टर्न से उनका कल्चर हमारे कल्चर में डिफ्यूज होकर आया है। अमलगमेशन और डिफ्यूजन के भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स होते हैं आप लोगों की कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर, सोशल आपकी आइडेंटिटी के ऊपर। आपकी आइडेंटिटी शनाख्त भी थोड़ी चेंज हो जाती है। आप लोगों की सोसाइटी में जो मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होते हैं वो भी, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है ना, अगर पाकिस्तानी डिशेस देखें, पहले जमाने की अगर आप लोग डिशेस देखें, आज की आप लोग देखें ना, तो मुख्तलिफ कल्चर्स की आप यहाँ पे डिशेस देखें ना,
बलोचिस्तान की और डिशेज होती हैं, सिंध की और होती हैं, पेशावर की और होती है, तो ये सारे आपस में अमलगमेट होकर ना पूरा पाकिस्तानी कुइसीन बना देती हैं। इस तरह से मुख्तलिफ डिफ्यूजन होती है कि जैसे मैंने आप लोगों को वेस्टर्न ड्रेसेस की एग्जाम्पल। तो ये आज का आप लोगों का जो चैप्टर था, इसमें जो है ना ये छोटी सी डेफिनेशंस थी। आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि फलान जो टर्मिनोलॉजी है इसका क्या मतलब है, ठीक है, और ये कैसे होता है। या बाकी आप लोग इसको 2 दफा रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को आगे सब्सक्राइब और आगे रिकमेंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमेशा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।